स्वागत है आप सभी के जीके जी इस गुरु में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मौर्य काल के बारे में। तो जब भी कभी भी एग्जाम होता है ना, अगर वो प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछेगा तो मौर्य काल से चैप्टर से है ना क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि बहुत बढ़िया से कवर करेंगे। आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला। पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो बताइए चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो ये था आपका विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो बताइए किसकी तुलना की जाती है। तो ये की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र का। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? दो का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो बताइए कौन था ये। तो ये थे अशोक। कौन था? अशोक था। तीन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो बताइए किसने प्रभावित किया था। तो ये क्या था? कारुआकी ने। किसने? कारुआकी ने। चार का आंसर क्या हो जाएगा? चार का आंसर डी हो जाएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो बताइए किसका किया है। तो ये अर्धमगधी। किसका? अर्धमगधी का। तो पांच का आंसर क्या हो जाएगा? पांच का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक कहाँ भेजा था। तो बताइए बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो ये भेजा था आपका तक्षशिला में। कहाँ पे? तक्षशिला में। तो छह का आंसर क्या हो जाएगा? छह का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है ना, निम्नलिखित में से वह कौन है, मतलब कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो बताइए वो कौन है व्यक्ति। तो वो है आपका अशोक। कौन है? अशोक है। तो सात का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो बताइए कौन सा प्राचीनतम राजवंश है। तो ये है आपका मौर्य। कौन सा है? मौर्य है। तो आठ का आंसर क्या हो जाएगा? आठ का आंसर ए हो जाएगा। कौटिल्य है ना, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। बताइए किसका प्रधानमंत्री था। तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो नौ का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था। बताइए किसको अंगीकार किया था। तो ये किया था आपका बौद्ध को। किसको? बौद्ध को। तो दस का आंसर क्या हो जाएगा? दस का आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी। तो बताइए किसके मदद की थी। तो ये की थी आपका चाणक्य ने। किसने मदद की थी? चाणक्य ने मदद की थी। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो बताइए किसका करता है। तो ये कहता है आपका बौद्ध का। किसका करता है? बौद्ध का। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर बी हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो बताइए कौन था ये। तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो बताइए किसने की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो बताइए मुद्रा का नाम क्या था। ये था आपका पंड। क्या था? पंड। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो बताइए कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो ये है आपका अजातशत्रु। कौन नहीं है? अजातशत्रु। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो बताइए उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो ये था आपका कुणाल। कौन था? कुणाल था। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो बताइए मुद्रा राक्षस का निम्न में से कौन है। तो ये है आपका विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है। तो बताइए इसका विषय वस्तु क्या है। तो इसके विषय वस्तु की बात करते हैं, ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में है इसमें, है ना। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। तो बताइए किस शासक ने पहली बार जीते। तो ये जीते चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर डी हो जाएगा। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के है ना त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो बताइए किसने की। तो ये की थी आपका अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो बताइए किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो ये आपका पाटलिपुत्र में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? पाटलिपुत्र में। इस 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो बताइए अर्थशास्त्र का लेखक जो किसके समकालीन था। तो ये था आपका चंद्रगुप्त का। किसका? चंद्रगुप्त का। तो इस तरह से 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो बताइए किस राजवंश ने शासन किया। तो ये किया मौर्य ने। किसने किया? मौर्य ने। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था।
तो बताइए सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, तो ये था आपका तक्षशिला। कहाँ था, तक्षशिला। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो बताइए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये है इंडिका। क्या है, इंडिका। इस तरह 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो बताइए वह है, वह क्या है, वह है विशाखदत्त। कौन है, विशाखदत्त। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो बताइए 28 से क्या आंसर होगा, तो ये है आपका इंडिका। क्या है, इंडिका। इस तरह से 28 से क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो बताइए कौन सी भाषा का प्रयुक्त है, या कौन सी भाषा का यूज हुआ है, तो ये हुआ है आपका प्राकृत। इसका प्राकृत का। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो बताइए किसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये की थी चंद्रगुप्त ने। कौन, चंद्रगुप्त ने। इस तरह से 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो ये किया था 7 श्रेणियों में। कितना, 7 श्रेणी में विभाजित किया था। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो बताइए किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो ये है राजनीतिक नीतियों पे। किस पे, राजनीतिक नीतियों पे। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो बताइए कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, तो ये श्रीलंका। कौन सा, श्रीलंका। इस तरह 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो बताइए किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो ये बात है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किस चीज का बना था, तो ये लकड़ी का बना था। तो इस तरह से क्या आंसर हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो बताइए किसने किया आश्रय गृह के रूप में, तो ये किया था अजीवकों ने। किसने, अजीवकों ने। 36 से क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था, तो बताइए 37 का क्या आंसर हो जाएगा, ये था आपका रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कभी ये पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है किससे, रुद्रदमन से है। ठीक है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध साम्राज्य बताया, तो बताइए 38 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ये है भाब्रू स्तंभ। कौन है, भाब्रू स्तंभ है। 38 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है ना, इसमें से मिलाना है और बताना है कि कौन सा कोट सही है। देखिए ए में दिया हुआ चंद्रगुप्त, बी में है बिंदुसार, सी में है अशोक और डी में है चाणक्य है। तो बताइए 39 का क्या आंसर हो जाएगा, 39 का आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त जो है ये सैंडोकोटस, उसके बाद से जो बिंदुसार है ये अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, और जो अशोक है, अशोक आपका प्रियदर्शी के नाम से, और चाणक्य जो है ये विष्णुगुप्त के नाम से। तो इस तरह से 39 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो बताइए 40 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ये स्थापित किया गया आपको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपका कालसी में। कहाँ पे, कालसी में। 41 का यानी कि 41 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो बताइए सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो ये मतलब अशोक ने। किसने, अशोक ने। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो बताइए प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये था आपका जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियो का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो बताइए कौन से शिलालेख में, तो ये है आपका शिलालेख देखिए 13वां। कौन सा, 13वां शिलालेख में। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो बताइए किसके दरबार में आए थे, तो ये आए थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इस तरह से 45 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया, तो बताइए कब पराजित किया, तो ये किया था आपका 305 ईस्वी पूर्व में। कब, 305 ईस्वी पूर्व में। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, तो बताइए कौन जनता के संपर्क में रहता था, तो ये थे आपका अशोक। कौन थे, अशोक थे। 47 का आंसर बी हो जाएगा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो बताइए कलिंग को जीतने के बाद क्या किया इन्होंने, तो ये किए भारी है ना रक्तताप को देकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। इस 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में, तो बताइए कौन से भाषा व लिपि में, तो ये है आपका प्राकृत में और ब्राह्मी में, है ना, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। इसमें 49 का क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, है ना,
यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस। किसका? मुद्रा राक्षस, है ना। तो 50 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था ना, उन्होंने क्या किया था? विकास किया था। तो पहला में बोला कि संस्कृति कला साहित्य का, दूसरा है सोने के सिक्के, और तीसरा प्राकृतिक प्रांतीय विभाजन, और चौथा है आपका हिंदू पुस्तक साम्राज्य। तो बताइए 51 क्या आंसर हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका 1, 3 और 4, यानी कि संस्कृत कला साहित्य का, उसके बाद से प्रांतीय विभाजन, उसके बाद से हिंदू पुस्तक साम्राज्य। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 51 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है तथा कारण दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन कारण सही है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया, ठीक है। ये कथन बोल रहा है। ये कारण क्या है इसका? तो कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो बताइए 52 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। इस तरह से 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है। तो बताइए 53 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये होगा दूसरा और 13वां। कौन है? दूसरा व 13वां है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कथन दिया हुआ है, फिर कारण दिया हुआ है, ठीक है। कथन है आपका अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण दिया हुआ है उसने धर्म सर्वधर्म के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो बताइए 54 का क्या आंसर हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह से 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मास्की। क्या हो जाएगा? मास्की। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के स्तंभ प्रस्तर, है ना, प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो बताइए 56 का क्या आंसर हो जाएगा? 56 का ये स्थापत्य संरचना में के भाग है ना, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इस तरह से 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो बताइए किसने की थी? तो ये की थी आपका अशोक ने। किसने? अशोक ने। तो 57 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। सूची 1 दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें प्रांत दिया और सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है। बताना है इसमें से कौन सा सही है। ए में है उत्तरापथ, बी में है दक्षिणापथ, और सी में है अवंती राष्ट्र, और डी में है आपका प्राची। तो बताइए 58 के आंसर हो जाएगा। तो 58 के आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा, देखिए उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, उसके बाद से अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, है ना, उज्जैनी, और प्राची का हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। इस तरह से 1, 2, 3, 4, यानी कि 58 क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बताइए 59 क्या आंसर हो जाएगा? ये है अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। 59 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने राजाभिषेक के चौथे वर्ष में, है ना, निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो बताइए 60 का क्या आंसर हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा आपका उपगुप्त। कौन? उपगुप्त। तो 60 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसने पाटलिपुत्र को, है ना, पोलीब्रोथा कहा? तो बताइए किसने कहा? तो ये कहा आपका मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। तो 61 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो बताइए किसे कहा जाता था? तो ये आपका देखिए इसका आंसर की बात करें तो 62 का आंसर हो जाएगा सड़क निर्माण के अधिकारी को, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो बताइए गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गुण पुरुष। क्या कहा जाता था? गुण पुरुष। तो 63 क्या आंसर हो जाएगा? 63 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों, है ना, आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो बताइए 64 क्या आंसर हो जाएगा? तो ये थे आपका तिस्क। क्या थे? तिस्क थे। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो बताइए 65 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका परिशिष्ट पर्वन, है ना, परिशिष्ट पर्वन। इस तरह से 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष, है ना, यानी कि फिजिकल ईयर आरंभ होता है? तो बताइए 66 का क्या आंसर हो जाएगा? यानी कि 66 का आंसर की बात की जाए आषाढ़। कौन? आषाढ़। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुलाई महीना बोलते हैं। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो बताइए 67 का क्या आंसर हो जाएगा? 67 के आंसर की बात करिए हो जाएगा आपका 1, 3, 4 और 5, यानी कि चोल, उसके बाद से पांडे, उसके बाद से बात करें तो
सत्यपुत्र, उसके बाद से बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, केरल पुत्र, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। 67 क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो बताइए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो ये आपका शिलालेख है। क्या है, शिलालेख है, तो 68 क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तनीय हुई, बताइए दक्षिण भारत में परिवर्तित, तो 69 का आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ब्राह्मी होगा, कहाँ पे, ब्राह्मी हो जाएगा, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है, तो बताइए 17 क्या आंसर हो जाएगा, तो ये पाएगा अफगानिस्तान में, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, तो 17 क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अत्यधिक पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस जिस पांडुरचित है ना बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छिए किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है, तो बताइए 71 क्या आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मिर्जापुर के समीप चुनार से, कहाँ से, मिर्जापुर के समीप चुनार से, तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है, तो बताइए किसकी उक्ति है, तो ये है आपका मेगास्थनीज, किसकी, मेगास्थनीज की, तो 72 क्या आंसर हो जाएगा, 72 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस मौर्य साम्राज्य ने एक विदेशी राजा है ना सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब व दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, तो बताइए 73 क्या आंसर हो जाएगा, 73 का आंसर के बाद तो बिंदुसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो बताइए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ये आपका 13वां बृहद शिलालेख है, 74 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो बताइए किस प्रांत का गवर्नर था, तो ये था उज्जैन, कहाँ का, उज्जैन का, तो 75 क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है, तो बताइए 76 क्या आंसर हो जाएगा, तो ये ना पृथक कलिंग शिलालेख, क्यों ना पृथक कलिंग शिलालेख, क्षेत्र का क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। कौन सी घोषणा युद्ध युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक की आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, तो बताइए 77 क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कलिंग का पृथक शिलालेख, यानी कि 77 का डी हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने है ना अंततःशाला में रहूं या अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, तो बताइए इसका उल्लेख किस में है, तो इसका उल्लेख की बात करिए छठे शिलालेख में, किसमें, छठे शिलालेख में। 78 क्या आंसर हो जाएगा, 78 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों का नाम बताता है, तो बताइए 79 क्या आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रादेशिक राजुक तथा युक्तक, इस तरह से 79 क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। विष्टि है, बताइए 80 का क्या आंसर है, विष्टि क्या है, तो विष्टि है बेगारी, है ना, बेगारी क्या बोलते हैं, तो विष्टि बोलते हैं, 80 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य कला में सीता का से तात्पर्य है, तो बताइए मौर्य कला में सीता से क्या तात्पर्य है, तो ये है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को बोलते हैं, 81 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है, तो बताइए सबसे अच्छा नमूना कौन सा है, ये स्तंभ, क्या स्तंभ है, 82 का क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से है ना मौर्य कला में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है, तो बताइए 83 क्या आंसर हो जाएगा, 83 का हो जाएगा ये महास्थान, है ना, उसके बाद से सहगौरा में हो जाएगा, तो 83 का क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा, तो बताइए किसे भेजा, तो ये भेजा आपका ए और बी दोनों को, यानी कि महेंद्र को तथा संघमित्रा को, इस 84 का आंसर क्या हो, 84 का आंसर सी हो जाएगा। अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहद शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो बताइए किस लिपि का प्रयोग किया गया, ये खरोष्टी, क्या है, खरोष्टी, 85 क्या आंसर हो जाएगा, 85 का ये हो जाएगा। कहाँ से अशोक की है ना द्विभाषाई यानी कि ग्रीक तथा अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो बताइए कहाँ से हुए, तो ये हुए आपका सरेकुना कंधार से, तो 86 क्या आंसर हो जाएगा, 86 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, बताइए कितने अधिकरणों में विभाजित है, ये है आपका 15 अधिकरणों में विभाजित है, तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उल्लेखित है ना सप्तांग में शामिल थे, तो बताइए 88 के आंसर हो जाएगा, तो ये था राजा, क्षेत्र, प्रशासन तथा कोश, ये सब शामिल थे, तो 88 के आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था, तो बताइए कहाँ का राजा तुर्मे, तो ये था आपका मिस्र का, कहाँ का, मिस्र का, 89 क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसके शासन काल में डायमेकस यानी कि डीमेकस भारत आया था, तो बताइए 90 का आंसर हो जाएगा, तो ये था बिंदुसार के शासन काल में, तो इस तरह से 90 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो बताइए 91 का क्या आंसर हो जाएगा, 91 का आंसर हो जाएगा एक गुर्जरा में, किसमें, गुर्जरा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य अशोक का विवरण शामिल है, तो बताइए। 92 का आंसर हो जाएगा, 92 का आंसर की बात करते हो जाएगा महावंश, कहाँ पे महावंश, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस है ना उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर है ना रूप चित्र के साथ राणे अशोक उल्लेखित है, तो बताइए। 93 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंगन हल्ली में, कहाँ पे कंगन हल्ली में, 93 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्तूप में तोरण यानी कि द्वार पर अशोक एवं उसके दो रानियों का अंकन मिलता है, तो बताइए 94 का आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सांची, कहाँ पे मिलता है, सांची। इस तरह से हम लोगों ने 94 क्वेश्चन देखा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।